नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। और महाभारत की कथाएं चल रही हैं, वन पर्व की कथा चल रही है और कथा है कुंती को लेकर। तो आज कुंती और सूर्यदेव के संवाद, जिसमें कि कर्ण के कुंडल और कवच का रहस्य छुपा हुआ है। दुर्वासा मुनि से मंत्र प्राप्त करने के बाद, उनके चले जाने के बाद कुंती ने सोचा कि ब्राह्मणों ने मुझे ये कैसा मंत्रों का समूह दिया है, यानी कई सारे मंत्र, उसके बल की परीक्षा करनी चाहिए। बाल सुलभ चंचलता थी, देखूं तो मैं इसे करके क्या होता है। तभी कुंती जो है रजस्वला भी हो चुकी थी, मासिक धर्म को भी प्राप्त हो चुकी थी। फिर एक दिन कुंती अपने पलंग पर लेटी हुई थी। उसी समय उसने खिड़की से पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्य को देखा। उस समय कुंती के पास दिव्य दृष्टि आ गई थी, जो उसने सूर्य भगवान को कुंडल कवच धारण करे हुए देखा। दिव्य दृष्टि से उनको देवता के स्वरूप देखा। उसका मन और नेत्र जो है उनमें आसक्त हो गए। मंत्र की परीक्षा करने के लिए कुंती ने मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का आह्वान कर लिया। अब सूर्यदेव जो है तुरंत ही वहां पर प्रकट हो गए और मधुर वाणी में बोले, बताओ मैं तुम्हारे अधीन रहकर क्या करूं? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। कुंती बोली, भगवान। अब वो अचानक घबरा गए, अरे ये तो सामने खड़े हो गए। भगवान आप प्रसन्न होइए, जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाइए, वहीं पधारिए। मैंने आपको कौतूहलवश बुलाया था, उत्सुकता में बुला लिया था। तो सूर्य भगवान बोलते हैं, कुंती मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन किसी देवता को इस तरह बुलाकर लौटाना न्याय संगत नहीं है। तुम्हारे मन में एक संकल्प उठ रहा था कि सूर्य देव से मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो संसार में पराक्रमी तथा जन्म से दिव्य कवच और कुंडलों से सुशोभित हो। अतः तुम मुझे अपना शरीर समर्पित करो, तब तुम्हें अपने संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त होगा। तुमसे समागम कर मैं लौट जाऊंगा, और आज यदि तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो क्रोधित होकर तुमको, उस मंत्रदाता ब्राह्मण को तथा तुम्हारे पिता को भी श्राप दूंगा। तुम्हारे कारण ही उन सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। कुंती ये इंद्र इत्यादि देवता जो है आकाश में खड़े होकर मुझे इस भाव से देख रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा कैसे ठगा गया हूं, मेरा तो मजाक उड़ा रहे हैं। देखो, इन देवताओं की ओर मैंने पहले से ही तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रखी है। तो कुंती ने आकाश में सभी देवताओं को देखा तो उसे बड़ी लज्जा आई। फिर भयभीत होकर सूर्य से कहा कि आप अपने विमान पर बैठकर वापस चले जाइए। छोटी बालिका होने के कारण मेरे द्वारा आपको बुलाने का अपराध हो गया है। मेरे माता पिता तथा गुरुजन ही मेरे इस शरीर को देने का अधिकार रखते हैं। स्त्रियों के सदाचार में शरीर की पवित्रता बनाए रखना मुख्य है। एक अनजान बालिका समझकर मेरा आप अपराध क्षमा कर दें। सूर्यदेव बोले, बालिका समझकर ही मैं तुमसे इतनी विनती कर रहा हूं। दूसरी स्त्री ये अवसर नहीं पा सकती थी। डरपोक, तुम मुझे अपना शरीर अर्पित करो, उसी से तुम्हें शांति मिलेगी। यदि मैं तुमसे बिना लौट जाऊंगा तो संपूर्ण देवताओं की दृष्टि में मुझे निंदनीय बनना पड़ेगा। अतः तुम मेरे साथ समागम करो, तुम मेरे समान पुत्र पाओगी। बड़ा धर्म संकट आ गया। कई तरह से समझाने पर भी सूर्यदेव ने कुंती की बात नहीं मानी। तब कुंती के मन में ये विचार आने लगा कि क्या करें। मेरे निरपराध माता पिता तथा निर्दोष ब्राह्मण इन क्रोधी सूर्य के श्राप से बच जाएं, क्या उपाय हो सकता है। सज्जन बालक को चाहिए कि वो मोहवश अत्यंत तेजस्वी, पाप शून्य, तपस्वी पुरुषों के निकट ना जाएं। ये एक शिक्षा छिपी हुई है। लेकिन मैं तो अपने से ही सूर्यदेव के हाथों में पड़ गई हूं। शरीर को देने जैसा नीच कर्म मैं कैसे करूं। बड़ा धर्म संकट था। तो कुंती सूर्यदेव से बोली, देव, मेरे माता पिता के जीवित रहते स्वयं आत्मदान करने पर शास्त्रीय विधि का कहीं लोप ना हो जाए। यदि वेदोक्त विधि के विपरीत आपके साथ समागम होता है तो मेरे कारण ही मेरे कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। यदि बंधुजनों के दिए बिना ही मेरे साथ अपने समागम को
आप धर्मयुक्त समझते हैं तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ। क्या धर्मयुक्त तो होगा ये? देव, क्या आत्मदान करके भी मैं सती साध्वी रह सकती हूँ? आप में ही देहधारियों के धर्म, यश, कीर्ति तथा आयु प्रतिष्ठित है। सब कुछ आप में ही है। तो सूर्य बोले, सुनो, तुम्हारे माता पिता, गुरुजन तुम्हें इस काम से रोकने में समर्थ नहीं है। मेरे साथ समागम कर, कोई तुम्हारा अधर्म नहीं हो रहा है। भला मैं लौकिक कामना के वशीभूत होकर अधर्म का पालन क्यों करूँगा? देखिए, यहाँ पे अलौकिक और लौकिक यानी लोक में जिसको समागम कहा जा रहा है, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। मेरे लिए सभी स्त्री या पुरुष आवरण रहित है। मेरे लिए किसी के लिए भी कोई आवरण नहीं है, क्योंकि मैं सबका साक्षी हूँ। अन्य तो सब विकार हैं। क्या जी आपने कपड़े पहन लिए, नहीं पहने, ऐसे ढका वैसे ढका, ये सब विकार है। मेरे लिए जो है सब आवरण रहित हैं। और ये तो प्राकृत मनुष्य का स्वभाव है, यानी जो मनुष्य लोक में पृथ्वी पर है, अपने कपड़ों से ढकना शरीर को, ये उसका स्वभाव है। मेरे साथ समागम करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी, और तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वो जन्म से ही अमृतमय कुंडल और कवच पहने होगा। उसके बाद कुंती तैयार हो जाती है। सूर्य देव जो है योग रूप से कुंती के शरीर में प्रवेश करके उसकी नाभि को छू देते हैं। सूर्य के तेज के कारण कुंती अचेत होकर शैया पर गिर जाती है। फिर सूर्य देव कहते हैं कि तुम शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पुरुष को जन्म दोगी और तुम कन्या ही बनी रहोगी। योग शक्ति से सूर्य देव ने अपना वीर्य उसके अंदर गर्भ में स्थापित कर दिया, लेकिन उसको दूषित नहीं किया। अब इसकी अलौकिकता समझने की बात केवल है, क्योंकि उन्होंने योग रूप से उसके शरीर में गर्भ धारण किया था। तो ये थी आज की कथा। मित्रों, पसंद अवश्य आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य किए। मिलता हूँ अगले एपिसोड में इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।